हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या करा है, लिस्ट फर्स्ट shows four configuration each consisting of a pair of ideal electric dipoles. Each dipole has a dipole moment of magnetic magnitude p oriented is marked by arrows in the figure. In all the configurations, the dipoles are fixed such that they are at a distance 2r apart along the x direction. The midpoint of the line joining the two dipole is x. The possible resultant electric field E at x are given in list second. Choose the options that describe the correct match between the entries in list first to those in list second. देखिए क्या है इसमें कि पहला केस लेते हैं P। पहला केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड x पर क्या होगा, P वाला जो लेते हैं। देखिए इसका जो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, मैं अलग से मंगा ये इस प्रकार से है कि ये जो है पी जे इस डायरेक्शन में, जे की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां पर भी ये पी जे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। अब यहां पर जो है एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट ये मिड पॉइंट है, तो इसके बीच में 2r डिस्टेंस पर तो आर और आर हो गया ये। तो इस डायपोल का ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, इस डायपोल का भी इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। तो E1 और E2 की हम निकालेंगे वैल्यू। तो इसके कारण सपोज E1 है पहले के कारण, तो E1 कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, E1 की डायरेक्शन, और E1 जे हो जाएगा फिर ये नेगेटिव का। इसके कारण भी E2 कहाँ होगा, यहाँ पर ही होगा, E2 जे हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो दोनों E1 E2 जो है इस डायरेक्शन में होंगे। अब नेट E हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस E1 जे माइनस E2 जे। अब E1 और E2 की वैल्यू क्या है, E1 कितना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन माइनस 1/4πε0 k ले लेते हैं, पी डायपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब, ये होता है, ये हो गया। अब यहां पर जो है E1 पी E1 वेक्टर कितना हो जाएगा, पी E1 जे यहां पर रख देंगे वैल्यू, ऐसे E2 कितना हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस तो यहाँ ले रखा हमने, E2 इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, ये भी होगा, ये भी क्योंकि इसका इक्वेटोरियल पोजीशन है। E कितना हो जाएगा, माइनस 2 के पी आर क्यूब जे, सेम है, जे जे है, और ये 2 के पी, के भी आएगा, के हो गया 1/4πε0। तो यानी ये हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन, इसकी जगह 1/4πε0 रखेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जे, ये हो जाएगा पी अपॉन ई, पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जे, पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जे। यानी P1 वाला किसको मैप करेगा, किसको है, 2 वाले को, तो ये तो आ गया P1 2 को मैप कर रहा, लगा देते हैं P2 को। अब Q वाले को देखते हैं, Q वाले में क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, पहला E1 तो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर इक्वल टू है, दोनों में इक्वेटोरियल पोजीशन ही है ये, तो क्या हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि माइनस जे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, इसके कारण ये E1 इसके कारण, पहले वाले के ये 1 ले ले रहे हैं, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये दूसरा 2 है, डायपोल, सेकंड डायपोल, 2 डायपोल, 2 डायपोल, ये हो गया। अब E2 निकालते हैं सेकंड डायपोल के कारण Q में। अब इसके डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट नीचे की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर प्लस का हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब जे हो जाएगा। अब नेट E निकालेंगे, E इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये, और दोनों का E1 प्लस E2 करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 0। यानी Q का क्या हो जाएगा, 0, यानी फर्स्ट वन हो गया ये। अब R को देखते हैं, R का क्या होगा, R क्या है, देखिए इसके कारण तो ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है,
तो निकाल लेते हैं। E1 वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब जे, इसके कारण तो ये आ जाएगा। अब इसके कारण जो है एक्सियल पोजीशन में यहाँ पर E2 कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर, इसके कारण क्या ट्वाइस हो जाता है, तो के ये इसी डायरेक्शन में होगा, पी की डायरेक्शन में, के 2p अपॉन आर क्यूब इंटू आई, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो E2 इतना हो जाएगा। तो नेट E कितना हो जाएगा, नेट E इक्वल टू, दोनों का सम कर देंगे तो इसमें से कॉमन आ जा रहा है क्या, के पी अपॉन आर क्यूब, यानी p अपॉन 4 पाई, के की जगह रख दिया आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन आ गया, तो 2i ये बचा माइनस जे, 2i माइनस जे, तो ये E हो जाएगा Q वाले केस में, सॉरी R वाले केस में, R वाला लिया था ये, R वाले केस में कहाँ है फिर ये 2i माइनस जे, यही है P4 ये, तो यानी R का ये हो जाएगा। अब S का भी निकाल लेते हैं, S क्या हो जाएगा, S के लिए देखिए, S के लिए क्या हो जाएगा, E1, इसके कारण यहाँ पर E1 वेक्टर 2kp एक्सियल पोजीशन है अपॉन आर क्यूब, पी आई हो जाएगा ये, ऐसे E2 वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है, E2 वेक्टर भी कितना हो जाएगा, 2kp अपॉन आर क्यूब आई हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो गया। अब देखिए E कितना हो जाएगा, E वेक्टर दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 4kp अपॉन आर क्यूब आई हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे E1 E2, 4kp अपॉन k1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन 4 से 4 कैंसिल, पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आई, ये आ जाएगा। तो इसमें ये तो है नहीं, एक ऑप्शन मिस हो रहा है, तो एक पांचवा और होना चाहिए इसमें, पांचवा इसमें ये होना चाहिए कि फिफ्थ वाला यहाँ पर एक और होना चाहिए, ई वेक्टर इक्वल टू पी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आई, ये होना चाहिए, तब जाके जो है फिर इसका ये फिफ्थ होगा, क्योंकि यहाँ 5 दिख रहा है ना, ये दोनों ऑप्शन में 5 दिख रहा है, तो ये, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कि पहले का दूसरा, पी का दूसरा, पी का दूसरा दोनों में है, क्यू का पहला ये भी दोनों में है, आर का चौथा इसमें है, तो ये वाला, तो एस का पांचवा ये जो इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये है, तो ये आंसर हो जाएंगे। तो ये कुछ नहीं करना था, डायपोल के ओरिएंटेशन से E1 E2 इसके इक्वेटोरियल और जो एक्सियल पोजीशन क्या है वो देखनी थी, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना।